तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर में रोल बताना है स्प्लिट रिंग का। नाम से यहाँ पे क्या पता चल रहा होगा, स्प्लिट मतलब एक दूसरे से यहाँ पे क्या है वो अलग है, वो हमें यहाँ पे इसका रोल बताना है। तो यहाँ पे बढ़ते इसके पॉइंट में क्या लिखा है, फिर इसको यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे कि यहाँ पे स्प्लिट रिंग जो है कहाँ लगती है और इसको यहाँ पे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके। द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग, जिसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कोमोटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोमोटेटर। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या है, स्प्लिट रिंग। ये आपको दिख रहा होगा, ये बीच में यहाँ पे गैप है, जिसकी वजह से ये दूसरे से यहाँ पे क्या है, अलग है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, स्प्लिट रिंग रखा गया है। तो द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द मोटर कोइल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कोइल। तो यहाँ पे वो क्या करता है, हाफ रोटेशन के बाद वो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो वो कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे यहाँ पे दो ब्रश अटैच होते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्या है, कार्बन ब्रश अटैच है। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे कॉम्यूटेटर से अटैच होते हैं। जैसे ही यहाँ पे ये मूव करता है तो ये गैप से निकल जाते हैं, क्योंकि ये मोशन में आ गया तो गैप यहाँ पे आसानी से पार कर जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे गैप से मूव करते हैं तो ये वाला पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड हो जाता है, और नेगेटिव एंड यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव एंड हो जाता है, जिसकी वजह से कॉइल यहाँ पे लगातार मूव करती रहती है। क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में रहती है, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में रहने की वजह से वो एक ही साइड यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये कॉइल हमेशा चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे। ड्यू टू दिस रिवर्सिंग ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिमेन्स अनचेंज ऑन द टू साइड्स ऑफ द कॉइल एंड हैंस द कॉइल कंटिन्यू टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है, अगर यहाँ पे हम करंट को रिवर्स नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे हाफ कॉइल पे रह के अटक जाएगा, वहां पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी और वो यहाँ पे बिल्कुल अटका ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी बार बार डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करनी जरूरी है हाफ रोटेशन के बाद। और वो काम यहाँ पे कौन करता है, स्प्लिट रिंग करते हैं, क्योंकि स्प्लिट रिंग से यहाँ पे क्या अटैच है, हमारे कार्बन ब्रश अटैच है। और यहाँ पे कार्बन ब्रश इसलिए अटैच किया जाता है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे वायर स्प्लिट रिंग से अटैच कर देंगे तो वो यहाँ पे ट्विस्ट हो जाएंगे, आपस में मुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तो रेक्टेंगुलर कॉइल मूव करेगी। इसकी वजह से यहाँ पे कार्बन ब्रश लगाया जाता है जो यहाँ पे स्प्लिट रिंग से लगते हैं, और ये यहाँ पे जब गैप आ जाता है तो इसको भी पार कर पाते, बिकॉज क्योंकि ये मोशन में रहते हैं, और जैसे ये मोशन में रहेंगे वो गैप पार करेंगे, फिर वहां पे करंट क्या होगा, डिस्कनेक्ट होगा थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ पे जब कनेक्ट होगा तो इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक ही साइड में लगी रहेगी, जिसकी वजह से कॉइल जो है यहाँ पे मूव करता रहेगा। होप आपको इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।